हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इक्वेशनिस्ट। आज जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो नीट 2024 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ मेटल क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। एक मेटल का क्यूब है जिसकी साइड्स कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे एक मेटल का क्यूब ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, और जिसकी साइड की लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो ये मैंने एक क्यूब बना दिया यहाँ पे। अब इसकी लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। मतलब साइड की लेंथ कितनी है? ये 5 सेंटीमीटर, ईच लेंथ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे आपसे क्या कह रहा है? 5 सेंटीमीटर इस चार्ज 6 माइक्रोकुलाम। ठीक है, इस पर टोटल चार्ज कितना है? 6 माइक्रोकुलाम। क्यू इक्वल टू 6 माइक्रोकुलाम, या फिर हम इसको क्या ले सकते हैं? 6 इंटू माइक्रोकुलाम को कुलाम में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके कुलाम। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये एक मेटल का क्यूब है। ठीक है, मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है, जब भी उस पर कोई चार्ज रखा जाता है, ठीक है, उसके अंदर चार्ज रखा जाएगा मेटल का क्यूब के अंदर, तो वो सारा चार्ज उसके सरफेस पे ही आ जाएगा। ठीक है, तो अंदर कुछ भी चार्ज नहीं होगा, जितना भी टोटल चार्ज होगा वो सरफेस पे स्प्रेड हो जाएगा और यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, आगे आपसे क्या कह रहा है? द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द क्यूब इज। ठीक है, आपसे सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछ रहा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा। ठीक है, सिग्मा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हमें सिग्मा निकालना है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? क्यू बाई ए। ठीक है, जितना चार्ज है उसको हम टोटल एरिया से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे क्यू है टोटल चार्ज और ए क्या है? टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो क्यू तो हमें गिवन है। ठीक है, हमें बस फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया और डिवाइड कर देंगे, हम सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया एक क्यूब का कैसे निकाल सकते हैं? देखो, ये इसमें कितने सरफेस हैं? 6 सरफेसेस हैं। ठीक है, और ईच सरफेस एक स्क्वायर है। ठीक है, एक सरफेस ये हो गया अपर सरफेस, ये बॉटम सरफेस ऐसे ही इसके नीचे वाला ये। ठीक है, ये उसका बॉटम सरफेस हो गया, और ये एक लेफ्ट सरफेस, ये राइट सरफेस, और अपर सरफेस और डाउन हाँ, अपर अप और डाउन। ठीक है, 2 सरफेस ये हो गए। तो ऐसे टोटल सरफेस कितने हैं? 6 सरफेसेस हैं। ठीक है, 6 सरफेसेस हैं, और ईच क्या है? स्क्वायर। ईच सरफेस इज स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर साइड लेंथ है, और हर सरफेस क्या है? स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या निकल के आएगा? देखो, टोटल सरफेस एरिया जो ए होगा वो कितना होगा? 6 टाइम ए स्क्वायर। एक स्क्वायर का ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ऐसे ही 6 सरफेस है तो 6 ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये निकाल लेते हैं हम लोग। 6 इंटू 5 का स्क्वायर कितना आ गया? 6 इंटू 25, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिखना चाहे मीटर स्क्वायर में तो क्या कन्वर्ट कर देंगे? 150 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सरफेस एरिया हमारा निकल चुका है। चार्ज हमें पता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इजीली निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। तो क्यू अपॉन ए लगा देते हैं फॉर्मूला, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा 6 इंटू 10⁻⁻6 है। नीचे हमारा कितना आ जाएगा? 150 इंटू 10⁻⁻4, और इसको अगर हम लिखना चाहें ऐसे लिख सकते हैं, 6/1.5 इंटू 10⁻⁻6 था, नीचे 10⁻⁻6 हो जाएगा। ठीक है, हम क्या किए हैं? नहीं 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 नहीं, सॉरी, माई मिस्टेक। चलिए पावर से 6/150 रखते हैं इसको, और इंटू 10⁻, ऊपर सिर्फ -2 बचेगा। अब इसको कट करते हैं। ठीक है, तो 3 से करते हैं पहले, तो ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 50, और ये कट करेंगे तो
2 और ये 25 टाइम में चला जाएगा, तो कितना आया 1/25 इंटू 10⁻⁻²। मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। 1/25 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.04 इंटू 10⁻², ठीक है। ये हमारा आ गया सिग्मा, ये क्या आ गया सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 4 इंटू 10⁻⁻4 कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आंसर है।